चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज आर इतना इतना। तो देखिए हम फर्स्ट टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका? ए होगा, ठीक। सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बेटा आपका? थर्ड टर्म ये हो जाएगा ए प्लस टू डी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हु सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म क्या 14 है और थर्ड टर्म क्या है आपका 18 है। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी इक्वल टू दिया इन्होंने 14, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और थर्ड टर्म दिया इन्होंने 18 है। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल होगा तो डी इक्वल टू आ गया आपका, माइनस का डी इक्वल टू आएगा आपका माइनस का 4। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4 आ जाएगी, ठीक। आप इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस डी, इट मीन्स 14 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई? आपका 10 आ गई। पहला टर्म आपका कितना आ गया? 10 आ गया, और d की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब कह रहा है 51 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है? 51 है, बाई 2। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 2 इंटू 10 हो गया। n की वैल्यू कितनी दी है? 51 माइनस 1। डी की वैल्यू दी है आपको 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 51 बाई 2, ये हो गया आपका 20, और ये हो जाएगा 50, 5 चौक 20, 200, 51, 51 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 220, ठीक है। 220 हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटिए आपका, तो 110 आ जाएगा, ठीक। 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा आपका 5610 आंसर, ठीक है। सम आपका क्या आएगा? 51 टर्म्स का ये आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म आपका 10 है, और डी की वैल्यू आपकी 4 है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना, ठीक है। 49 में 7 टर्म्स की जो वैल्यू है सम की, इन्होंने कितनी दे दी है? 49 दे दी है। एंड डाइट ऑफ 17 टर्म्स इज इतना, और इसमें क्या है? 17 टर्म्स का कितना दे दिया इन्होंने? 289 दे दिया। अब कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
15 टर्म्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे तब सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया इन्होंने, 7 टर्म्स की सम क्या है आपका 49। तो हम लोग जानते हैं कि S7 मतलब 7 टर्म्स का निकालना है, तो क्या हो जाएगा n/2 Sn का फॉर्मूला पहले में लिख देते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 × t, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे 7 टर्म्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, सेन की मतलब 7/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं है, ये हो जाएगा आपका 6d हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6d। और इसकी वैल्यू कितनी दी इन्होंने 49 है, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट निकालते हैं, तो क्या रहेगा 7 से काटेंगे, ये आपका 7 आ जाएगा। तो क्या जाएगा क्वेश्चन आपकी 2a + 6d = 14, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका a + 3d = 7, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम कितना है, तो ये लगा लिए 17/2 2a प्लस ये क्या आ जाएगा 16d हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है 289। यहाँ से हमने 2 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बचेगा 17 + a + 8d = 289। तो a + 8d = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दिस इज इक्वेशन, ठीक है। अब इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा a + 3d = 7, और दूसरा क्वेश्चन क्या है a + 8d = 17। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो 3 में से 5 क्या आ जाएगा माइनस का 5d बचेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2, d की वैल्यू आ गई आपकी 2। हम d की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा a + 6 = 7। सो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो 15 टर्म्स का सम निकालते हैं। चलिए निकालिए, तो क्या हो जाएगा S15 = 15/2। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2 × 1 हो गया, प्लस 15 -1, और d की वैल्यू कितनी दी आपको, d की वैल्यू दी है 2, ठीक। तो इसको सॉल्व करें, 15/2 2 प्लस ये हो जाएगा 14 28। सो ये हो जाएगा आपका 15/2, ये हो जाएगा आपका 30। तो कैंसिल आउट करेंगे 15 आएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो आंसर
आंसर क्या आ जाएगा आपका 225। नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शो डैट A1 A2 डैट 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 AN that does form an AP where AN is defined as है। ठीक है, मतलब जो n टर्म्स की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने, ये दे दी है। ठीक, TN दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो टर्म है पूरा ये आपका AP फॉर्म करता है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 4 × 3 सॉरी 4 × 1। तो पहला टर्म कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक, दूसरा टर्म निकालते हैं A2 = क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 तो 11। सेकंड टर्म क्या जाएगा आपका 11। थर्ड टर्म निकालते हैं A3 = क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3, 4 × 12, 3 15। ठीक, एंड A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या रहेगा आपका 3 + 4 × 4 19। तो ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, D की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। इन दोनों का निकालने तो क्या आ रहा है D की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, सॉरी 4 आ रही है। और इनका जो D की वैल्यू निकालना तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या कर रही है, ये आपका जो D आ रहा है वो क्या है आपकी AP फॉर्म कर रही है। तो अगर हम इसकी सीरीज़ निकालें तो क्या बन गई आपकी सीरीज़ 7 11 15 19। ठीक, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7 हो गई फर्स्ट टर्म, और D की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक, सो कह सकते हैं कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपकी क्या कर रही है AP फॉर्म कर रही है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 A1, A2, A3 एंड सो AN तक फॉर्म AP। ठीक है, इफ AN = 3 + 4। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ये भी है कि आपको 15 टर्म्स तक सम निकालना है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 15 एंड आल्सो फाइंड सम ऑफ फॉर 15 टर्म्स। तो लगा दीजिए फॉर्मूला S15 = क्या हो जाएगा 15/2। फर्स्ट टर्म आपका कितना है 7 है, तो 2 × 7 + 15 - 1। D की वैल्यू कितनी दी है 4। सॉल्व करिए 15/2 14, और ये हो जाएगा 14 × 4। ठीक, तो ये जाएगा आपका 15/2 14 + 56। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15/2 × 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 2 35। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना
520। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी यही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक, चलिए a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, अगर हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 इंटू 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अगर हम a3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 15, ये हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, अगर हम a4 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 5 20 माइनस का 11। ठीक, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, ठीक, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक, मतलब अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस का 5 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस का 5 आ रहा है, तो डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, AP हो गई। अब चलिए हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, तो ये सीरीज़ निकालते हैं। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी आपकी, सीरीज़ क्या हो जाएगी, 4, 1, 6, माइनस का 11। ठीक, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो माइनस का 5, इनका डिफरेंस करें माइनस का 5, इनका डिफरेंस करें माइनस का 5। ठीक है, सो thus a1, a2, a3, a4 an form AP। ओके बच्चों, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करा करो, शेयर करा करो और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता रहूँ। थैंक यू।